के रिश्ते से, भगवान कन्हैया के रिश्ते से, एक रिश्ते से अर्जुन की बहन लगती। जितना द्वापर में भगवान अर्जुन के भक्त थे, उतना त्रेता में हनुमान जी राम जी के भक्त। लेकिन हनुमान जी ने राम जी से कोई सेवा नहीं किया। रात्रि में प्रसंग सुनाए थे, हनुमान जी ने स्वयं राम जी की सेवा किया। तो आज हनुमान जी का कलयुग में नाम चल रहा है और अर्जुन ने कृष्ण से सेवा करवाई, क्योंकि जिस रथ पे अर्जुन बैठते थे उस रथ को कन्हैया जी हाँकते थे। तो आज अर्जुन का महाभारत से प्रमाण मिला कि अर्जुन का नाम इतना नहीं चला, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से सेवा करवाई। और हनुमान जी का आज साक्षात हुई मंगलवार हर हफ्ते में पूजा होती है। अर्जुन के रिश्ते से द्रौपदी, एक रिश्ते से कन्हैया जी की बहन थी। भगवान की माया कन्हैया जी के चक्र से उंगली कट गई तो इधर से कन्हैया जी पहुंचे और उधर से द्रौपदी जी पहुंचे कृष्ण द्वारिका धाम, देखती आसन कन्हैया जी की कितनी रानी थी? मैंने बताया था 16,108 रानी। आधी रानी जानते हो? मैं जाने हूँ बताऊंगी। 16,108 रानी और ये सब रानियां थी, ये सब रानियां थी। पर रानी केवल एक ही थी, रुक्मणी जी। राधा जी से भगवान कन्हैया ने प्रेम किया था। राधा जी कन्हैया जी की पत्नी नहीं थी। राधा जी के पति का नाम था अलय, और अलय की जब मौत हो गई तो भगवान कन्हैया ने राधा से प्रेम कर लिया। रुक्मणी जी साक्षात कन्हैया जी की पत्नी थी। एक बार रुक्मणी जी गर्म दूध पिलाने के लिए भगवान कन्हैया को आई, तो भगवान कन्हैया बैठे थे सिंहासन पे। जैसे गर्म दूध पिए और दूध पीने के बाद में डकार, खाना खाने के बाद में आते, तब तक डकार आ गई भगवान कन्हैया को, तो मुख से निकल गया ओम राधे। जब राधे निकल गया तो रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज का हमसे प्यारी ज्यादा राधा है। तो कन्हैया ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो रुक्मणी जी तो जाओ, ज्यादा नहीं कुछ कह रहा हूँ, दूध तो तुमने मेरे को गर्म पिलाया है, लेकिन छाला सारे राधा के शरीर में पड़ गए। तो रुक्मणी को तब विश्वास हुआ, बोली आज मैं सत्य की परीक्षा लूंगी कि बात सत्य है कि असत्य है। 7 बच्चों के बीच में राधा जी बैठी थी, रुक्मणी जी चली जा रही। दूध कन्हैया जी पिए और पाला पड़ गया राधा जी। तब रुक्मणी जी को विश्वास हो गया कि वारे परमात्मा, वारे सैया मेरे तुम इतना प्रेम करते हो राधा से। 16,108 रानी भगवान कन्हैया की थी। जैसे मैंने बताया था कल गीत में, राजा दशरथ के 310 रानी थी और विश्राम सागर में 760 रानी थी। लेकिन रहा 760 रानी, 3 पटरानी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। भगवान कन्हैया की सारी रानियां बैठी हैं। इधर से कन्हैया जी पहुंच गए, उधर से द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने देखा कि सारी रानियां हाय हाय चिल्ला रही हैं। और अगर आपके पति के कोई दर्द होगी तो पत्नी का सेवा तात्पर्य यही है कि कोई उसकी व्यवस्था की जाए, और अगर पत्नी पर मुसीबत पड़ती है तो पति का एक महत्व है कि उसकी कोई व्यवस्था की जाए। सारी रानियां हाय हाय कर रही हैं, लेकिन कन्हैया की उंगली से खून की धारा बह रही, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा उसकी कोई व्यवस्था करे। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने देख करके रोने लगी और आंखों में आंसू आ गई। जब आंखों में आंसू आ गए, हाय हाय कि इतनी रानियां बैठे होते हुए आज कन्हैया की उंगली से खून की धारा बह रही। द्रौपदी ने क्या किया? फौरन अपनी कश्मीर की सुंदर साड़ी जो पहले थे, कश्मीर की सुंदर साड़ी जो पहले थी, उस साड़ी की धारी को फाड़ दिया। भगवान हमारे लिए कोई कार्य भी गलत नहीं करके गए थे। केवल संवाद की चर्चा आप लोग सुने होंगे। भगवान राम नाव को मंगा करके ही गंगा को पार किए थे। भोले बाबा ने प्रश्न किया था भवानी से
पैदल उतर जात जो गंगा, मुझ के वचन होते अभंगा। ऊपर तक है सूर्य कराए, साथ में बाबा लगे हमारे काई कार्य थे। भवानी ने कहा महाराज सीता जो तो राम की गोदी में ले लेते और गंगा इधर से उधर हो जाते, कर गई लखन से लगवत पारा, जाते उधर गंग की धारा, लक्ष्मण की उंगली पकड़ लेते। क्यों ना करे कृष्ण कृपा निधाना, मांगी नाव न केवट। भगवान ने बहुत हम आप लोगों के लिए अच्छा किया। अगर त्रेता में राम जी सीता को लेके गंगा पार हो जाते ना, तो आजकल में भैया लोग अपनी अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जाते हो, नाला साला बढ़ जाता, धरती महारानी उतर ले तो यही कहती कि जब राम सीता लेके गए रहे गंगा तो हम कहे उतर ले। भगवान ने विचार किया हिंदू को जो है मेड़ हमारी, रामचंद्र लय गोद में नारी। भगवान ने हम आप लोगों के लिए कोई गलत कार्य नहीं किया है। द्रौपदी ने कीमती साड़ी की धारी को फाड़ दिया और कीमती साड़ी की धारी को फाड़ करके भैया की उंगली में पट्टी बांधा। पट्टी बांधी प्राण देंगे तेरा, भैया राम जी पट्टी बांधी प्राण देंगे तेरा, खड़े हो गए। अरे वाह, इतनी रानी होते हुए मुसीबत पड़ेगा आदमी की अपनी औरत साथ ना दे, पड़ोसन साथ ना दे, तो आदमी के दिल पर क्या बीतेगी। या अगर अपना आदमी साथ ना दे, औरत पे मुसीबत पड़े तो उसके आदमी साथ दे तो उसके दिल पर क्या बीत होगा। आज परमात्मा ने मेरा जोड़ा लगाया, इतनी रानियां बैठी थी लेकिन किसी को दया नहीं है। भगवान बने खड़े हो गए, जाओ बहना तुम बहन मेरी मैं रात हुआ मन का भाव निभाना। तुम मेरी बहना हो गई, हम तुम्हारा भाई हो गए। एक चीज की प्रमाण आया है, अगर मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो मुसीबत में अगर मदद मांगो तो थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर के लिए हो जाता है। ये समझ लो कि मुसीबत का एहसान हम निभा पाएंगे। मुसीबत थोड़ी देर के लिए परमात्मा डालता है लेकिन एहसान जिंदगी भर के लिए हो जाता है। भगवान कन्हैया आज क्या किया, द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी पट्टी को बांध तो दिया, धारी को फाड़ दिया, लेकिन कन्हैया ने विचार किया यही मुसीबत का एहसान है। पट्टी बांधा तू बहन मेरे हित अनुराग, तो जीते जी मैं रखूं तेरा अटल सुहाग। क्या बहना छाड़ेंगे ना हम तेरा साथ, बहना मरे तेरे छाड़ेंगे ना हम तेरा साथ,
सके छोड़ रखो संतोष बहना करेंगे कृष्ण बेड़ा पार। वादा किया है इस सभा में बात बात धिक्कार। जाओ अपनी सभा में 16,008 के बीच में मैंने वादा किया है अगर कोई मुसीबत पड़ जाएगी तो तुम्हारा भाई विरोध किया है, क्योंकि संतोष में जो संतोष का फल है सबसे मीठा है। जिन्होंने संतोष कर लिया देवरानी जेठानी में संतोष हो गया, सास बहुरिया में संतोष हो गया, भाई भाई में संतोष हो गया, सब्र हो गई तो उसका आजीवन कुछ और ही है। ज्यादा परेशानी में दिक्कतें तो आती हैं, घर में गरीबी के आने के कारण 50 कारण तैयार हो जाते। जब आदमी के घर में गरीबी आती है तो एक नहीं 50 कारण तैयार हो जाते हैं। संतोष के 50 कारण हैं। जिन्होंने संतोष कर लिया उनका जीवन का धन है। दुख उठा करके दुख और सुख सके भाई में ब्रह्मा जी का वरदान है। या तो पहले दुख चला गया तो बाद में सुख जाएगा, या पहले सुख चला आएगा तो बाद में दुख जरूर आएगा। प्रमाण ले लेना आप लोग, चाहे जब भी आपका अगर परिवार है, परमात्मा ने आपको पहले सुख दे दिया तो तुम्हारे से लड़का पोती पोता तक आपको दुख देने को मिलेगा। अगर आपको पहले दुख मिला है तो आगे मंजिल की व्यवस्था आएगी तो आपको सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि हर चीज का जोड़ा है। धर्म अधर्म, कर्म धर्म, पाप पुण्य, नेकी बदी, अच्छाई बुराई, हर चीज का जोड़ा ही है। संतोष का प्रमाण दे। एक गाँव में भैया जी थे, उनका नया नया विवाह हुआ। जब पत्नी आई तो भैया जी को नाम तो बड़ा अजीब था। नाम क्या था? ठनठनपाल। पत्नी आई तो उनको मालूम नहीं हमारे पति का नाम ठनठनपाल। तो एक पड़ोसी आए, आवाज लगाए ठनठनपाल भैया हो। तो पत्नी ने कहा कि भाई ठनठनपाल किसका नाम है? तो बोले ठनठनपाल हमारे नाम है। तो पत्नी कहने लगी बोले भगवान हमारे अम्मा पापा को सब कुछ नीक मिल गया लेकिन नाम का आदमी नहीं देख रोड पाए। कभी कभी माँ बहने शर्माया करते हैं, जिनके पति का नाम गड़बड़ है तो वो बताओ शर्माया करते। हमने देखो भी कथा चल रही थी यहाँ पे केसरीपुर में, तो एक पत्नी के पति का नाम झगड़ू। पैसा चढ़ाने आए तो हमने पूछा क्या नाम है पति का? तो सब बोला। तो जब नहीं बोले तो पड़ोसी बताया महाराज जी न बताए इनके पति का नाम झगड़ू है, क्योंकि आजकल जिस लड़का पैदा हो जाए, संभार पैदा हो जाए संभारी, लेकिन जथा नामी तथा बोल। भैया लोगों के नाम दयाराम है, नाम दयाराम, लेकिन काम बड़ा खराब है। जब तक सवेरे 8 गिलास में भैंस में हमारे तब तक दूध ना लगा। नाम दयाराम और बहनों लोगों के नाम शांति, और जो ने मोहल्ले में आए लगाए नाम शांति है, वो कर्म बढ़ेगा रास्ते। यानी जैसा नाम होना चाहिए, अगर शांति नाम है तो बिल्कुल शांति होनी चाहिए। अगर दयाराम नाम है तो बिल्कुल दिल में दयाराम की ही दया होनी चाहिए। ठनठनपाल नाम का पत्नी पता नहीं सोच रही थी कोई ऐसे का नाम होगा। तो पत्नी पूछा था ठनठनपाल तुम्हारा नाम किसने रखा था? हमारे पप्पा अम्मा रखे। कहा आज हम तुम्हारे नहीं दे सकती, जिस आदमी का नाम बढ़िया होगा उसके रहूंगी। भैया साहब चलेगी मार्केट, जब चलेगी मार्केट पत्नी ने क्या किया, नेरे की उसका महका था। आधा में एक लाइन आई है दहेज चाहे जितना मिले नेरे की ससुराल नहीं करना चाहिए। तो वो पत्नी में झगड़ा होता है, जब पत्नी के पास पैसा नहीं होते तो वो फिर उन लोग तुम जा जाए। और 200-400 किलोमीटर ससुराल हो तो 1000 का रुपया ना हुए तब तक जाइए ना कि खेत कोई रहा ना वो भैया जब मेहरवा मत में झगड़ा हो। और एक बात और है, जैसे एक झापड़ मान जाता है, मान जो हमारे यहाँ चले तो बताइए।